माँ बाप जब बच्चों से लड़ते हैं तो वो उसमें भी उसके पीछे भलाई छुपी होती है। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बोलते हैं या फिर अच्छा काम करने के लिए बोलते हैं, तो इसके पीछे उनका यही उद्देश्य होता है कि उनके बच्चे सही रहें, सलामत रहें और इस दुनिया में सफ़र कर जाएं, जी जाएं और कामयाब बन जाएं। लेकिन दोस्तों, कई बार बच्चों को माँ बाप की डांट फटकार उल्टी लगा करती हैं और फिर यहाँ पर बड़े बड़े कांड हो जाया करते हैं। आज की घटना भी ऐसी ही है। पढ़ने के लिए टोकती थी माँ, बेटी ने कर दिया मर्डर, कराटे की बेल्ट से मारा और लोगों पर मैसेज भी कर डाले। दरअसल दोस्तों, एक शैलेंद्र नाम का व्यक्ति होता है जिसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है उसकी बहन का कि भैया मैं मरना चाहती हूँ और मैं इस दुनिया से तंग आ गई हूँ। भाई जब उस मैसेज को पढ़ता है तो यहाँ पर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह फ़िलहाल दूर था और वह वहाँ की पुलिस के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मेरी बहन को बचा लो, उसने मेरे फ़ोन पर मैसेज किया है कि मैं मरना चाहती हूँ और मैं मर ही जाऊँगी। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस उस महिला के घर पर पहुँचती है तो वहाँ पर देखती है कि वह महिला पहले से मृत पड़ी हुई है। उसकी लाश को अपने काबू में लेती है पुलिस और फिर छान पड़ताल में जुट जाती है। दरअसल दोस्तों, उस औरत ने 4 लोगों को मैसेज किया था, शैलेश, उसका भाई और अपने पति और उसका देवर और उसकी देवरानी। लेकिन सबसे पहले शैलेश ने, यानी कि उनके भाई ने वह मैसेज पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और देखती है कि वह सब लोग तो घर से बाहर थे, लेकिन घर के अंदर 2 बच्चे थे। बेटी थी 15 साल की और बेटा था 6 साल का, और वहाँ पर लाश पड़ी हुई थी। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है और सबसे पहले उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस यही समझ रही थी कि इसने अपनी जान खुद ने दी है, क्योंकि घर पर तो कोई है भी नहीं, इसके बच्चे हैं। और पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है कि जिससे कि पता चले कि आखिर इसकी मौत का कारण क्या है। तो दोस्तों, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चल रहा था कि इसके सर पर पहले चोट मारी गई है और उसके बाद इसकी मौत हुई है। तो यहाँ पर पुलिस समझ जाती है कि चोट कोई भी इंसान तो अपने आप तो मार ही नहीं सकता है, ज़रूर कोई ना कोई यहाँ पर गड़बड़ है। तो वहाँ पर बच्चे होते हैं 2 छोटे छोटे, उनसे पूछताछ करते भी तो क्या करते ज़्यादातर। अब यहाँ पर पुलिस एक महिला कांस्टेबल को उस घर में तैनात कर देती है। महिला कांस्टेबल उस घर में रहती है, लगातार 7 दिन तक वह वहाँ पर बनी रहती है और 7 दिन के बाद यहाँ पर खुलासा होता है। 7 दिन के बाद पता चलता है कि जुलाई की दोपहर लगभग 2 बजे माँ और बेटी के बीच पढ़ाई को लेकर बहुत ज़ोर से झगड़ा हो रहा था। पड़ोसियों ने यह बात बताई थी और उसके बाद उस लड़की से ही वह महिला पुलिस पूछती है, प्यार से और आराम से। तो वह लड़की यहाँ पर सारा राज खोल देती है। लड़की बताती है कि वह गेम खेल रही थी और माँ उससे पढ़ने के लिए कह रही थी, और माँ कह रही थी कि जो नीट की तैयारी है वो कैसे कर पाएगी तू, जब तू गेम खेलती रहती है, तू कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर ले। वह उसे डांट रही थी, धमका रही थी। और तभी क्या होता है, वह लड़की उठती है और बेल्ट उठा करके अपनी माँ के सर में बेल्ट से वार कर देती है। उसकी माँ तुरंत ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद उसी बेल्ट को अपनी माँ के गले में लपेट करके उसको ज़ोर से खींच देती है और उसकी माँ की वहाँ पर मौत हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर पुलिस उस लड़की के ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हैं और उस लड़की को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। यहाँ पर एक फ़ोन की लत ने ले ली एक माँ की जान। बच्ची से वह माँ यही कहती थी कि तू पढ़ाई लिखाई कर ले, इस फ़ोन में क्या लेगी। लेकिन लड़की को वह बात बुरी लग रही थी और उसने अपनी माँ को ही मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, यह फ़ोन, अगर फ़ोन का फ़ायदा है तो इसका नुकसान भी बहुत बड़ा है। इस फ़ोन के ऊपर एक PUBG नाम का गेम होता है, जिसके बच्चे उस PUBG को खेलने लगते हैं तो समझो उस बच्चे का ना विकास होगा, ना उसकी बौद्धिक क्षमता रहेगी। वह एक पागल जैसा हो जाता है, क्योंकि वह हरदम उस गेम में घुसा रहता है। सामाजिक ज्ञान की उसे नॉलेज नहीं हो पाती है। तो फ़ोन जिसके द्वारा हम यहीं पर बैठे हुए दूर दूर तक की चीज़ें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो यह एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन यह बुरा भी है। अगर इसको गलत नज़रिए से लिए जाए तो यह बुरा भी है। अगर इसके ऊपर सिर्फ फ़ोन पर वीडियो गेम वगैरह खेले जाएं, फेसबुक में माथापच्ची किया जाए, लोगों से फालतू में टाइम वेस्ट किया जाए, तो यह बेकार है। और अगर इस फ़ोन से कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाए और पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाया जाए तो यह सोने पर सुहागा भी है। बस फ़र्क इतना है कि इसको कौन इंसान किस तरह से यूज़ करता है। यूज़ अपने अपने यूज़ करने के ऊपर डिपेंड है फ़ोन। तो यहाँ पर मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा और माँ बाप से भी कहना चाहूँगा जिनके बच्चे फ़ोन में ज़्यादा डूबे रहते हैं, थोड़ा सा उनसे कहें, अगर मान जाए तो ठीक है, ना माने तो उनका भविष्य ख़राब होना तय है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं देश दुनिया के अंदर, समाज के अंदर, घरों के अंदर। तो फ़ोन से बचें, अपने बच्चों को थोड़ा सा बचाएं, सिर्फ नॉलेज की चीज़ें उनको दिखाएं, बाकी ज़्यादा फ़ोन में बच्चों को ज़्यादा ना दें, वरना संसारिक व्यवहार को भूल जाते हैं, बोलना तक उनको नहीं आता है और एक बेवकूफ़ी टाइप के लोग वो बन जाते हैं।
दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।